श्री कृष्ण उपदेश। इंसान की बर्बादी कब शुरू होती है? दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास सुख, शांति और समृद्धि हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बनते हुए काम क्यों बिगड़ने लगते हैं? क्यों अच्छा भला जीवन अचानक दुखों से भर जाता है? श्री कृष्ण ने भगवत गीता में साफ कहा है कि इंसान का पतन या उसकी बर्बादी बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर से शुरू होती है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी पौराणिक कथा और कृष्ण जी के उन उपदेशों को जानेंगे जो आपको बताएंगे कि वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो एक हंसती खेलती जिंदगी को नर्क बना देती है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा राजा था जिसका नाम था सत्यव्रत। राजा बहुत प्रतापी था, उसने कई युद्ध जीते थे और उसकी प्रजा भी उससे बहुत खुश थी। लेकिन लगातार मिल रही कामयाबियों ने उसके मन में एक दुस्साहस पैदा कर दिया, अहंकार। राजा को लगने लगा कि वो विधाता के लिखे को भी बदल सकता है। उसने एक बार जिद पकड़ ली कि वो सशरीर अपने जीवन के साथ स्वर्ग जाएगा। उसने अपने गुरु वशिष्ठ से अनुरोध किया, लेकिन गुरु ने समझाया, राजन, प्रकृति के नियम मत तोड़ो, मृत्यु के बाद ही आत्मा स्वर्ग जाती है। लेकिन राजा सत्यव्रत का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने अपने गुरु का अपमान कर दिया और विश्वामित्र के पास चला गया। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर उसे आकाश में भेज तो दिया, लेकिन देवों ने उसे स्वर्ग से नीचे धकेल दिया। राजा न जमीन का रहा न आसमान का, वो बीच में ही उल्टा लटक गया, जिसे आज हम त्रिशंकु के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान को लगने लगे कि वो सबसे ऊपर है और वो उन लोगों का अपमान करने लगे जिन्होंने उसे बनाया है, तो समझ लीजिए कि उसका पतन शुरू हो चुका है। अब सवाल ये है कि हम कैसे पहचानें कि हम बर्बादी की राह पर हैं। कृष्ण जी ने इन 3 चीजों से बचने को कहा है। क्रोध। कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है तब इंसान का सर्वनाश हो जाता है। लोभ। जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो दूसरे का छीनने की कोशिश करता है तो वो अपनी शांति खो देता है। अनुचित संगति। जैसे दुर्योधन की बर्बादी का कारण शकुनी था। आपका दोस्त कौन है ये तय करता है कि आपका भविष्य क्या होगा। दोस्तों, राजा सत्यव्रत की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े बन जाएं, अपने पैर हमेशा जमीन पर रखें। याद रखिए, वक्त से ज्यादा बलवान कोई नहीं है। आज जो आपका है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। अगर आपको कृष्ण जी का ये संदेश पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।